हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज भी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं ये साइकोलॉजी की सीरीज, जिसमें हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें हमें पेपर से किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी तक हमने साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये हम अभी तक कर चुके हैं। और आज हम करेंगे बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, बिहेव जो जोर देती है बिहेवियरिस्टिक पे, बिहेवियर पे। कि इनका कहना होता है, बिहेवियरिस्टिक जो बिहेवियरिज्म वाले होते हैं, कि हम क्या है, किसी का भी को बिहेवियर को एनवायरनमेंट की मदद से कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, उस पर उसके मेंटल जो अंदर जो दिमाग का कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, ये मध्यम जो ये बिहेवियर पे बहुत जोर देते हैं। इसमें थे जो जो मनोवैज्ञानिक थे, वो थे जे बी वॉटसन, पेवलो और बी एफ स्किनर, और एक थे थॉर्नडाइक। ठीक है, कौन? थॉर्नडाइक, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। तो दोस्तों देखते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज। तो हम पहली थ्योरी देखेंगे पेवलो की। उससे पहले हम बात कर दें कि बिहेवियरिज्म वाले क्या बोलते हैं। बिहेवियरिज्म इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन stimulus and response. It suggests that all behavior are learned through interaction with the environment rather than the being the result of internal mental process such as thought or feeling. तो ये किस पे जोर देते हैं कि जो एनवायरनमेंट पे जोर देते हैं। ये सभी किस पे देते हैं? एनवायरनमेंट पे देते हैं। और इनका मानना होता है कि जो हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं उसका उतना रोल नहीं होता जितना एनवायरनमेंट का होता है। और ठीक है, तो इनका कहना ये है। इसके जो फादर माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं जॉन वॉटसन बिहेवियरिज्म के। द फेमस स्टेटमेंट जॉन वॉटसन ने जो बोली थी, इससे आपको पता लगेगा कि ये कितना फोकस करते हैं एनवायरनमेंट पे। गिव मी अ डजन हेल्थी इन्फेंट्स वेल फॉर्म्ड एंड माई ओन स्पेसिफाइड वर्ड टू ब्रिंग देम अप इन एंड I will guarantee to take any one of the random and train him become any type of specialist. I might select doctor, lawyer, artist, chief, and yes, even beggar, man and thief, regardless of his talent. ठीक है, टेंडेंसी, एबिलिटी, वोकेशन एंड रेस ऑफ हिज एंसेस्टर्स। ठीक है, तो उसका मानना क्या है, इनका मानना क्या है कि मुझे हेल्दी आप इन्फेंट्स दे दीजिए। ठीक है, दर्जन ऑफ, उनमें से क्या है, मैं किसी एक को चुनकर उसे कुछ भी बना सकता हूँ जो आप बोलोगे। ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, कुछ भी। तो इतनी इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी इनकी। और इनका इतना बिहेवियर पे इतना बड़ा जोर करते थे सभी बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, ये सभी बिहेवियरिज्म पे बहुत जोर देते हैं, बिहेवियर पे बहुत जोर देते हैं। देखो, अब बिहेवियरिज्म की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसके पहले पता कर तो करें कि कितने टाइप की थ्योरीज है। तो टाइप ऑफ बिहेवियरल कंडीशंस, कितने टाइप की बिहेवियरल कंडीशन है? देर आर टू मेजर टाइप ऑफ कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या क्या? क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग होती है शास्त्रीय शिक्षण, और ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है क्रियात्मक शिक्षण। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है दोस्तों, इसमें दो थ्योरी आती है। एक आती है आपकी वॉटसन की, और एक आती है पेवलो की। किसकी? एक आती है पेवलो की, वॉटसन की, और एक आती है आपकी पेवलो की। ठीक है, पेवलोव की। एक आती है वॉटसन की, एक आती है पेवलोव की। ठीक है, जो परंतु एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको पूछा जाएगा फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग या किसने क्लासिकल कंडीशनिंग डेवलप की थी, तो वो की थी पेवलोव ने। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है? पेवलो की है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा किसने डिस्कवर की क्लासिकल कंडीशनिंग, तो राष्ट्रीय साइकोलॉजिस्ट पेवलो ने की थी क्लासिकल कंडीशनिंग। परंतु क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर दो थ्योरी आती है, वॉटसन की थ्योरी भी आती है और पेवलो की भी आती है। उसके बाद करें ऑपरेटिव कंडीशनिंग। ऑपरेटिव कंडीशनिंग में बी एफ स्किनर की थ्योरी भी आती है, बी एफ स्किनर की भी आती है, और किसकी आती है? थॉर्नडाइक की भी आती है। ठीक है, किसकी आती है? बी एफ स्किनर की भी आती है और थॉर्नडाइक की भी आती है। परंतु आपको क्वेश्चन आए कि ऑपरेटिव कंडीशनिंग की डिस्कवरी किसने की? ऑपरेटिव कंडीशनिंग थ्योरी। तो ऑपरेटिव कंडीशनिंग थ्योरी में आएगा आपका बी एफ स्किनर का नाम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। It was discovered by the Russian psychologist Pavlov. It is learning process that occurs through association between an environment stimulus and a natural occurring stimulus. Classical conditioning is based on the following two assumptions. क्लासिकल कंडीशनिंग दो assumption पे बेस्ड है। एक, पहली, लर्निंग ऑकर थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। और क्या है कि लर्निंग क्या है? इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ।
और इंटरनल मेंटल स्टेट सच एज थॉट, फीलिंग एंड इमोशन आर कंसिडर यूजलेस इन लर्निंग। इनका क्या मानना है कि थॉट, फीलिंग एंड इमोशन क्या है, यूजलेस है लर्निंग में। ठीक है, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई थी, परंतु वो डाउनलोडिंग के टाइम जब इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया, आई थिंक वो रिमूव हो गई। ठीक है, मैं एडिटिंग में यहाँ एक पिक्चर लगा दूंगा इस एक्सपेरिमेंट की, इस यहाँ जैसे। तो जो ठीक है, पेवलो का एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या था कि एक कुत्ता था। ठीक है, एक कुत्ता था, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक कुत्ता था। उन्होंने क्या किया, उसको बांध के रखा था, एक कुत्ते को बांधा हुआ था, और उसके सामने क्या था, भोजन ला रहे थे, उसका फूड, डॉग फूड ला रहे थे। ठीक है, जब उसके सामने भोजन लाया जा रहा था तो उसके क्या निकल रही थी, मुंह से लार निकल रही थी। क्या निकल रही थी, लार निकल रही थी। ठीक है, तो इसको बोलते थे बिफोर कंडीशनिंग। जब तक उसकी कंडीशनिंग नहीं की गई है, जब तक उसका बिहेवियर फिट नहीं किया गया है। तो उसमें क्या था, कुत्ता था, कुत्ते के सामने क्या थी, कुत्ता था, कुत्ते के सामने क्या थी, कुत्ते के सामने भोजन लाया जा रहा था, भोजन डॉग फूड लाया जा रहा था या कुछ भी भोजन लाया जा रहा था। उससे क्या है, कुत्ते के मुंह में क्या आ रही थी, लार आ रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या किया, कुत्ते को, जब कुत्ते के मुंह से लार आई, उसे इन्होंने बोल दिया, उसे क्या बोल दिया इन्होंने, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोला। क्या बोला, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोला। ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोला, यूसीआर भी बोलते हैं, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अभी उसको हमने कंडीशन नहीं किया है। और जो भोजन है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। भोजन क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। उसके बाद क्या किया दोस्तों, इन्होंने भोजन और एक बैल को, ठीक है, बैल, भोजन या बैल को इन्होंने क्या एक साथ लाया, मतलब बैल बजी और भोजन लाया उन्होंने। बैल बजने के बाद भोजन दिया। ठीक है, बैल बजने के बाद भोजन दिया, बैल बजने के बाद भोजन दिया। उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं और उसके बाद क्या, कुत्ते की लार निकली। तो उन्होंने थर्ड स्टेज में ये देखा कि अब बैल बजाने पर भी कुत्ते की लार निकल रही है। ठीक है, तो बैल बजाने पर भी कुत्ते की लार निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या था, कंडीशनल स्टिमुलस था, कंडीशनल रिस्पॉन्स था। तो आ जाओ इसे थोड़ा और डिटेल से समझते हैं फिजिक्स के हिसाब से। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज देखो, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग। उन्होंने क्या है, कुत्ते को बांधा। ठीक है, और कुत्ते के सामने क्या है, भोजन प्रेजेंट किया। सबसे पहली कंडीशन में क्या किया उन्होंने, सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग में कुत्ते को बांधा या कुत्ते के सामने क्या भोजन प्रेजेंट किया। उससे क्या हुआ, कुत्ते के लार निकली। क्या निकली, मुंह से लार निकली। कुत्ते के मुंह से क्या निकली दोस्तों, लार निकली। तो जो ये भोजन था ये अनकंडीशनल स्टिमुलस था। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशनल रिस्पांस क्या है। ठीक है, तो बिफोर कंडीशनिंग अभी तक कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो नेचुरली नॉर्मल रूप से ही कुत्ते के सामने भोजन प्रेजेंट करने पर उसके मुंह से लार निकल रही है। जो भोजन है वो है अनकंडीशनल स्टिमुलस और जो कुत्ता है वो है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या हुआ, बिफोर कंडीशनिंग में ही उन्होंने क्या किया, अब न्यूट्रल स्टिमुलस और नो रिस्पॉन्स। उन्होंने क्या किया, घंटी या बैल, घंटी या सीटी, आप सीटी मान लीजिए, सीटी बजाने या घंटी बजाने पर, जो एक्सपेरिमेंट में बैल थी तो बैल ही रखिए, तो बैल पर उन्होंने क्या है, बैल बजाने पर देखा कि कुत्ते का कोई रिस्पांस नहीं आया। क्यों, क्योंकि जो बैल है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है और रिस्पांस क्या है, नो रिस्पांस है। क्यों, क्योंकि बैल बजाने से भोजन उसके मुंह से लार क्यों आएगी, क्यों, बैल बजाने पर उसके भोजन से लार नहीं आ रही थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में उन्होंने बैल और भोजन को इकट्ठा कर दिया। कैसे, उन्होंने क्या किया, बैल बजने पर उन्होंने क्या, भोजन प्रेजेंट किया। जैसे बैल बजाएंगे पहले, तब भोजन लाएंगे कुत्ते के सामने, तो कुत्ते की क्या है, लार निकलेगी। क्या करेंगे वो, बैल बजाएंगे और कुत्ते के सामने भोजन लाएंगे उसके बाद, तो क्या है, कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी। तो ठीक है, उन्होंने ड्यूरिंग कंडीशनिंग में ये किया। उसके बाद क्या है, बार बार किया इसके साथ ही। उसके बाद है आफ्टर कंडीशनिंग। अब इसकी कंडीशनिंग की तो आफ्टर कंडीशनिंग मतलब कंडीशनिंग हो गई है। अब क्या हुआ, अब जो न्यूट्रल स्टिमुलस था जिससे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, परंतु अब क्या है, कंडीशनिंग स्टिमुलस से भी क्या होने लगा, रिस्पांस लग गया आने। जैसे ही वो घंटी बजाने लग गए, उसके बैल बजाने लग गए, उसके बाद क्या है, कुत्ते के मुंह से लार निकलने लग गई। तो ये क्या थी, आफ्टर कंडीशनिंग थी। इससे क्या पता चलता है कि हम किसी भी तरह किसी के बिहेवियर को कंडीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा
ऐसा स्टिमुलस जिससे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, अब उससे रिस्पांस आने लग गया कुत्ते से। क्या आने लग गया? लार फेंकने लग गया। क्यों? क्योंकि कुत्ते के दिमाग में हमने ये बिठा दिया कि बेल बजने पर उसे भोजन मिलेगा, बेल बजने पर उससे भोजन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब हमने ड्यूरिंग कंडीशनिंग में भोजन, बेल बजाने के बाद उसको भोजन दिया, तो कुत्ते के दिमाग में ये बैठ गया कि जैसे ही बेल बजेगी मेरे सामने भोजन आएगा, बेल बजेगी मेरे सामने भोजन आएगा। ठीक है, तो आफ्टर कंडीशनिंग में जब हम बेल भी बजा रहे हैं तो उसके पास क्या है? उसको मुंह में लार आ रही है। क्या आ रही है? लार आ रही है। ठीक है, या स्लाइवा आ रहा है, स्लाइवा आ रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइवा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा पूरा एक्सपेरिमेंट कि इसमें क्या करना चाहते थे। तो अब इसके जरूरी जरूरी कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? भोजन, भोजन, फूड, डॉग फूड। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? लार या सलाइवा। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? बेल। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? बेल, बिफोर कंडीशनिंग में। और रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं था। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब कंडीशनिंग हो गई तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था? लार थी। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या था? अब जो बेल थी वो क्या बन गया? कंडीशनल स्टिमुलस बन गया। ठीक है, अब जो न्यूट्रल स्टिमुलस है हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कंडीशनल स्टिमुलस में। अब क्या है? बेल बजाने पर भी उसका क्या है? रिस्पॉन्स आ रहा है, वो है, और जो रिस्पॉन्स है, जो उसकी लार है, उसको हमने बोल दिया कंडीशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि कंडीशनिंग हमने उसकी कर दी। जो लार निकलेगी वो हो गया कंडीशनल रिस्पॉन्स, जो बेल होगी वो हो गया कंडीशनल स्टिमुलस। तो आगे देखते हैं इससे कैसे कैसे। देखो, इसको थ्योरेटिकल लिखा है मैंने जो आपको समझाया। बिफोर कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग जब हमने कंडीशनिंग नहीं की थी, ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द प्रोसेस द अनकंडीशनल स्टिमुलस रिजल्ट इन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। वही मैंने आपको फोटो देख के ऊपर बताया था कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है भोजन। बिफोर कंडीशनिंग में अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या कर रहा है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ला रहा है कुत्ते के मुंह में। जो हम अनकंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट कर रहे हैं बिफोर कंडीशनिंग में, तो उसका क्या हो रहा है? उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स निकल रहा है, जो है सलाइवा या लार। तो इस स्टेज में क्या बोलते हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस जो फूड है वो इक्वल टू किसके? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। मतलब फूड प्रेजेंट करने पर उसके सामने उसका मुंह से लार निकल रही है। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और इसको बोलते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। कई बार पेपर में UCS और UCR ही आता है। तो UCS होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस और UCR होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और दूसरा क्या था? न्यूट्रल स्टिमुलस। जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? बेल है। न्यूट्रल स्टिमुलस बेल है, जिसकी वजह से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। न्यूट्रल स्टिमुलस नो रिस्पांस बिफोर कंडीशनिंग में। अब आ जाता है फेज 2, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग द सेकंड फेज ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस द न्यूट्रल मतलब एनवायरमेंट स्टिमुलस is repeatedly paired with the unconditional stimulus. Because of the pairing and association between the previous neutral stimulus and the unconditional stimulus is formed at the point the neutral stimulus become the unconditional stimulus. अब क्या है? जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में हमने क्या किया? जब हमने बेल और भोजन को एक साथ बेल के बाद हमने भोजन प्रेजेंट किया, तो हमने क्या कर दिया? जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, जो बेल थी वो न्यूट्रल स्टिमुलस था। यहाँ पे बेल थी, वो न्यूट्रल स्टिमुलस था। परंतु हमने ड्यूरिंग कंडीशनिंग में हमने क्या किया? जो बेल है, जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसको प्रेजेंट किया फूड के साथ। ठीक है, बार बार प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से क्या? ये न्यूट्रल स्टिमुलस क्या बन गया? कंडीशनल स्टिमुलस बन गया। न्यूट्रल स्टिमुलस जो बेल है वो क्या बन गई? कंडीशनल स्टिमुलस। यही बोल रहा है इसमें कि हमने बार बार प्रेजेंट किया, तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो क्या बन गया? कंडीशनल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस बेल प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड, ठीक है, इज इक्वल टू सलाइवा। तो इन दोनों को साथ पहले बेल बजाएंगे तब भोजन देंगे, उससे क्या निकलेगा? सलाइवा निकलेगा ड्यूरिंग कंडीशनिंग में। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हो गया? जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था, ये कंडीशनल जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, जो आपकी बेल थी, अब वो क्या बन गया? कंडीशनल स्टिमुलस बन गया। क्या बन गया? कंडीशनल स्टिमुलस बन गया। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में हमने क्या किया था? बेल को फूड के साथ प्रेजेंट किया, बेल बजा के फूड दिया, तो उसमें हमने क्या किया? न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस में प्रेजेंट कर दिया। और आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हो गया? अब बेल बजाने पर भी कंडीशनल स्टिमुलस देने पर भी वो कंडीशनल रिस्पॉन्स प्रेजेंट करेगा, जो है सलाइवा। तो बेल बजाने पर वो क्या करेगा? सलाइवा निकालेगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ आया होंगे पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसमें ही क्या इन्होंने कुछ कंडीशनिंग प्रोसेस दिए। क्या दिए? कंडीशनिंग प्रोसेस दिए, या ऐसे प्रिंसिपल भी बोल देते हैं कई जगह। कंडीशनिंग प्रोसेस दिए। पहला प्रोसेस था एक्वाजिशन का मतलब है एक्वायर करना। तो इसमें आता है एक्वायर करना बिहेवियर को। इसका मतलब है कि
पेयरिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस विद अनकंडीशनल स्टिमुलस टू एस्टेब्लिश इज कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो हमने इसमें क्या किया, एक्वायर कराया कुत्ते को बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर कि वो न्यूट्रल स्टिमुलस जो आपका बेल थी उसको, उस पर भी वो सलाइवा दे, उस पर भी वो सलाइवा दे। तो हमने क्या कर दिया इसमें, हमने न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट किया एक्विजिशन के टाइम, जो ड्यूरिंग कंडीशनिंग थी। देखो इस टाइम ये हमने क्या किया, इस बेल के साथ फूड को प्रेजेंट किया जिसकी वजह से सलाइवा निकला। तो ये क्या था, एक्वायर किया कुत्ते ने बिहेवियर कि बेल बजने पर मुझे भोजन मिलेगा, बेल बजने पर मुझे भोजन मिलेगा। तो ये क्या था, एक्विजिशन थी, एक्वायर किया उसने बिहेवियर कि बेल बजने पर मुझे भोजन मिलेगा। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब है कि अगर आप क्या करेंगे, बेल बजाएंगे परंतु उसको भोजन प्रेजेंट नहीं करेंगे तो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो कुत्ते को क्या है, वो बिहेवियर भूल सकता है वो, या वीक हो जाएगा उसका रिस्पॉन्स उस बिहेवियर पे। वीकिंग ऑफ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स when the conditional stimulus is presented without the unconditional stimulus। ठीक है, तो कंडीशनल स्टिमुलस जो आपकी बेल है उसको आप अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन के साथ प्रेजेंट नहीं करोगे तो उसका बिहेवियर वो वीक हो जाएगा। मतलब कि आपने बेल बजाई परंतु आपने क्या है, उसको भोजन नहीं दिया। ठीक है, आपने 5-6 बार ऐसा कर दिया तो कुत्ते का जिस पे रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा। जैसे कि आपने 5 बार ऐसा कर दिया तो अब कुत्ता क्या है, जब आप 6ठी बार बेल बजाएंगे हो सकता है कुत्ता सलाइवा नहीं अपना प्रेजेंट करे, अपने मुंह से सलाइवा नहीं निकाले या बहुत कम मात्रा में निकाले, क्योंकि अब उसे पता लग रहा है कि बेल बजने पर मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि उसका जो बिहेवियर है अब वो कम हो रहा है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि टेम्परेरी रीअपियरेंस ऑफ द कंडीशनल रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि एकदम से कुत्ते को याद आ जाता है, जैसे कि आपने 8-10 बार उसको भोजन नहीं दिया, कुत्ता भूल गया अपने रिस्पॉन्स को। आपने 20 बार उसको घंटी बजाने पर भोजन नहीं दिया तो कुत्ता भूल गया कि घंटी बजने पर उसको भोजन मिलता था, तो वो सलाइवा नहीं फेंकेगा अब। परंतु अचानक से उसे 21वीं बार आपने क्या है, बेल बजाई और कुत्ते ने सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि उसको एकदम से याद आ गया कि बेल बजने पर मुझे भोजन मिलता था। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एकदम से रिकवरी हो जाना। अब आता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब है कि डिफरेंस नहीं कर पाना स्टिमुलस पर। स्टिमुलस मतलब द टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस सिमिलर टू द कंडीशनल स्टिमुलस, कैन नॉट अंडरस्टैंड द बेल ऑफ अदर एंड हिज बेल और अदर बेल। मतलब स्टिमुलस क्या था, भोजन था, अनकंडीशनल स्टिमुलस या स्टिमुलस भोजन था। ठीक है, और भोजन के साथ उन्होंने किसको मर्ज किया था, घंटी को। किसको किया था, घंटी को। तो बेल थी जो, वो क्या था, वो भी एक तरह का स्टिमुलस था, जो कंडीशनल स्टिमुलस था, भोजन था। परंतु क्या है, अब वो कुत्ता क्या है, कई बार क्या है कि आपको सामने मान लो आपके उस जहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके सामने एक मंदिर है। अब क्या, मंदिर की घंटी बजती है तब भी कुत्ता सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, जब आप घंटी बजा रहे हो तब भी कुत्ता सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है। तो कुत्ता डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कि उसके जो घंटी है उसके वाली घंटी कौन सी है और मंदिर की घंटी कौन सी है। मतलब वो अपनी घंटी, जिस घंटी पर उसको भोजन मिलेगा, और दूसरी घंटी, ठीक है, जो घंटी अरे परे बज रही है उस पर वो अगर डिफरेंस पता नहीं कर पा रहा है तो उससे बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कि वो जनरलाइज कर रहा है, सारी घंटियों को एक ही समझ रहा है। ठीक है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन ये है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, डिफरेंस समझ पा रहा है अपनी घंटी और मंदिर की घंटी पे। जब मंदिर की घंटी आसपास बज रही है और जो उसकी अपनी घंटी, जब उसका मालिक उसको घंटी भोजन के लिए घंटी बजा रहा है, उसमें जब वो डिफरेंस समझ पा रहा है तो उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहा है। देखो ये एक्सपेरिमेंट था पेवलो का। ठीक है, किसका एक्सपेरिमेंट था, पेवलो का। तो मैं इसका फिर से आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर दूं कि जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है जो वॉटसन, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के जो फादर या जिसने दी थी वो है आपके पेवलो। और क्लासिकल कंडीशनिंग की दूसरी थ्योरी जेबी वॉटसन की भी है। ठीक है, ऑपरेट कंडीशनिंग में आती है 2 थ्योरी, एक आती है बीएफ स्किनर की, एक आती है थॉर्नडाइक की। परंतु जो अगर आपसे पूछेंगे कि ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी तो उसका आंसर होगा बीएफ स्किनर। ठीक है, ऑपरेट कंडीशनिंग में आपने पढ़ा, क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने पढ़ा पेवलो की थ्योरी, जिसमें क्या उन्होंने कुत्ते के साथ एक्सपेरिमेंट किया। कि कुत्ते को उन्होंने एक जगह बांध रखा था, उसको क्या है, उसके लार को मेजर करने के लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगा रखा था। ठीक है, और उसके सामने एक पर्दा लगा रखा था। वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, उसके सामने भोजन प्रेजेंट किया फर्स्ट स्टेज में, तब क्या कुत्ता क्या लार फेंकता था, जिसे बोलते थे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, और उन्होंने ड्यूरिंग स्टेज में क्या किया, उन्होंने भोजन और घंटी को क्या है एक साथ उसके सामने घंटी बजाने पर भोजन प्रेजेंट करेंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा, अनकंडीशनल रिस्पांस। उसके बाद क्या, सिर्फ घंटी बजाने पर ही अब वो क्या है लार फेंकने लगता है आफ्टर कंडीशनिंग में। ये था, इससे इन्होंने कुछ लॉ निकाले
या कंडीशनिंग प्रोसेस निकाले, एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इनका आपको पता होना चाहिए। अब कंडीशनिंग जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, इसकी एक थ्योरी जेबी वॉटसन की भी थी। इन्होंने क्या किया था, जेबी वॉटसन कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट नोन एज द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते थे, जेबी वॉटसन के एक्सपेरिमेंट को लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। इन द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट वॉटसन एक्सपोज्ड अ चाइल्ड बाय द नेम एल्बर्ट टू लाउड साउंड टू फ्रैटन the child. In this case, sound is the unconditional stimulus and fear is unconditional response. तो इसमें क्या था कि जेबी वॉटसन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करते थे वॉटसन, एक चाइल्ड का जो एक्सपोज द चाइल्ड बाय द नेम ऑफ, एक चाइल्ड था उसका नाम था एल्बर्ट, टू लाउड साउंड टू थ्रेटन द चाइल्ड। तो वो क्या करते थे, चाइल्ड के सामने जोर से एक साउंड करते थे जिससे चाइल्ड डरता था। तो इस केस में क्या था, जैसे ऊपर के केस में अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, भोजन, इस केस में अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, वो साउंड। ठीक है, साउंड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस जिससे बच्चा डरता है, और जो फियर है वो है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जो डर है बच्चे का वो क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जैसे ऊपर लार थी। He then started to present a rat in front of the child followed by loud sound. उन्होंने उसके बाद क्या किया कि बच्चे के सामने जोर से साउंड करेंगे और उसके सामने खरगोश प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फ्रंट ऑफ चाइल्ड फॉलोड बाय लाउड साउंड। द रैट इन द केस इज, अब क्या है, जो रैट है वो क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है, क्योंकि साउंड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और जो रैट है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। ठीक है, जिसको हम कंडीशनल स्टिमुलस में में कन्वर्ट करेंगे। इसमें क्या है, साउंड और रैट को एक साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, और जिसका रिस्पॉन्स क्या है, बच्चा डर रहा है। ठीक है, डर रहा है। The rat in the case is conditional stimulus. He found that the association result is conditioning process where Albert start to become fearful just as the sight of rat even when no loud sound was present. उन्होंने क्या देखा कुछ देर बाद, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कुछ देर बाद कि जैसे कि खरगोश था, उसके साथ वो खरगोश को प्रेजेंट करेंगे, उसका लाउड साउंड करेंगे तो बच्चा डरेगा। कुछ टाइम बाद देखा उन्होंने कि सिर्फ खरगोश को प्रेजेंट करने पर ही बच्चा डर रहा है, अब लाउड साउंड करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ नहीं। तो जैसे कि ऊपर घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह से लार निकल जाती थी, यहाँ क्या था, लाउड साउंड करने पर ही बच्चा डर रहा है। ठीक है, बल्कि खरगोश को प्रेजेंट करने पर ही बच्चा डर रहा है, अब लाउड साउंड कर, जो जोर की साउंड है उसको भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो Albert started to become fearful just at the sight of rat when no loud sound was present. So the conditioning stimulus result in fear, which is called conditioning response. ठीक है, Watson also conduct that Albert did not only become fearful of white rat but also of any white thing when no sound was present. This concept is called stimulus generalization. ठीक है, अब क्या था, बाद में उन्होंने ये देखा कि अब खरगोश प्रेजेंट करने पर बच्चा डर रहा है, मतलब कंडीशनिंग स्टिमुलस है और कंडीशनल रिस्पांस क्या है, डर, और कंडीशनल स्टिमुलस है खरगोश। ठीक है, परंतु उन्होंने बाद में ऑब्जर्व किया कि अब क्या है, वो किसी भी सफेद चीज से डर रहा है, सिर्फ खरगोश से नहीं, किसी भी सफेद चीज से वो बच्चा डर रहा है, जिसे क्या बोला हमने, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। हमने ऊपर पढ़ा था कि जब वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है अपनी साउंड और दूसरे की साउंड में, वैसे ही यहाँ पे बच्चा खरगोश और व्हाइट कलर पर डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, कुछ टाइप की क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पहली नाम है, देखो इसको आपने नहीं पढ़ना होगा तो रहने दीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं आया, बल्कि क्वेश्चन नहीं आया, मैंने नहीं देखा एचपी टाइप में, परंतु पढ़ना जरूरी है, कुछ आ गया तो क्या करें। टाइप ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग, डिले कंडीशनिंग जो फॉरवर्ड कंडीशनिंग का ही पार्ट है, ट्रेस कंडीशनिंग, स्टिमुलस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, टेम्पोरल कंडीशनिंग। ठीक है, ये 4 टाइप की कंडीशनिंग है। जो फॉरवर्ड कंडीशनिंग है, इसमें क्या है, लर्नर इज द फास्टेस्ट इन फॉरवर्ड कंडीशनिंग। ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडीशनिंग द वन सेट ऑफ द कंडीशनिंग प्रोसीड द ऑनसेट ऑफ द अनकंडीशनल स्टिमुलस in order to signal that the conditional stimulus will follow. So in the example of food and bell, if the bell is conditional stimulus is rung before the food is given, that it form of forward conditioning. देखो इसका क्या है, फॉरवर्ड कंडीशनिंग में क्या है कि इसमें जो लर्निंग है वो फास्ट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फूड है वो क्या है, जैसे ही बेल बजेगी उसके बाद क्या है, फूड दिया जाएगा,
फूड एंड बेल, इफ द बेल इज रंग बिफोर द फूड इज गिवन दैट इट इज द फॉरवर्ड कंडीशनिंग। अगर हम बेल पहले बजा रहे हैं, हम कंडीशनिंग जो कंडीशन पे हम कंडीशन कर रहे हैं उसे पहले, जैसे कि घंटी बजाई और उसके बाद क्या है, भोजन प्रेजेंट किया, तो जो कंडीशनल स्टिमुलस है वो हम पहले दे रहे हैं उसे, ठीक है। कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, बेल, उसे हम पहले बजा रहे हैं तब भोजन दे रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की इसके अंदर दो पार्ट है इसके, एक है डीले कंडीशनिंग, एक है ट्रेस कंडीशनिंग। डीले कंडीशनिंग में क्या होता है दोस्तों कि इन डीले कंडीशनिंग द कंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंट एंड इट ओवरलैप्ड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द अनकंडीशनल स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल द कंडीशनिंग स्टिमुलस बेल इज रिंगिंग फॉर 10 सेकंड एंड द 9th सेकंड फूड इज इंट्रोड्यूस इन द फ्रंट ऑफ डॉग। तो डीले कंडीशनिंग में क्या है कि हम क्या है 10 सेकंड तक अगर घंटी बजाते हैं, ठीक है, 10 सेकंड तक अगर हम घंटी बजाते हैं तो हम 90 सेकंड उसके सामने भोजन प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। 8 सेकंड हम क्या घंटी बजने देंगे, जैसा ही 90वां सेकंड आएगा उसके सामने भोजन प्रेजेंट कर देंगे, तो हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं उसके सामने भोजन प्रेजेंट करने में, ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट करने में हम टाइम ले रहे हैं, क्या है, पहले हम कंडीशनिंग स्टिमुलस बेल बजा रहे हैं, बेल बजा रहे हैं हम 8-9 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद क्या है 10वें सेकंड हम उसके सामने जो आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस है भोजन फूड वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट कर रहे हैं 90वें सेकंड में। तो ये होती है डीले कंडीशनिंग, कुछ टाइम बाद प्रेजेंट करना, ठीक है, गैप रख के। ट्रेस कंडीशनिंग क्या होती है, ट्रेस कंडीशनिंग होती है ड्यूरिंग ट्रेस कंडीशनिंग द कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशनिंग स्टिमुलस इज रिंगिंग फॉर 10 सेकंड एंड द 12th सेकंड इंट्रोड्यूस्ड फ्रंट ऑफ डॉग फूड। अच्छा, इसमें क्या होता है, ट्रेस कंडीशनिंग होता है कि पहले हम क्या है घंटी बजने देंगे, बेल बजने देंगे 10 सेकंड तक, ठीक है, 10 सेकंड तक मान लो बेल बजने दी, और 12वें सेकंड क्या है आपने उसके सामने भोजन प्रेजेंट किया, भोजन प्रेजेंट किया कितने बाद, 12वें सेकंड में, मतलब ओवरलैप नहीं की, पहले 10 सेकंड तक घंटी बजी, उसके बाद 12वें सेकंड आपने उसके सामने भोजन प्रेजेंट किया, तो इसे बोलते हैं ट्रेस कंडीशनिंग, ठीक है। अब आ जाता है सिमल्टेनियस कंडीशनिंग। इसमें क्या है दोस्तों, इस कंडीशनिंग में क्या है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग द कंडीशनिंग स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस आर presented and terminated at the same time. For example, the conditioning stimulus bell is ringing for 10 seconds and the unconditional stimulus food is also present for the same 10 second in front of dog. तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर हम कंडीशनिंग स्टिमुलस जो बेल है आपकी, ठीक है, बेल है, अगर हम उसको 10 सेकंड तक बजा रहे हैं, ठीक है, और अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड इज आल्सो प्रेजेंट फॉर द सेम 10 सेकंड, तो हम क्या है फूड और बेल को हम इकट्ठा बच्चे के सामने प्रेजेंट कर देंगे, कुत्ते के सामने प्रेजेंट कर देंगे, मतलब 10 सेकंड तक फूड भी उसके सामने रहेगा और घंटी भी बजती रहेगी, ठीक है। तो ये है इसका एग्जांपल। अब आ जाता है बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या होगा दोस्तों, बैकवर्ड कंडीशनिंग में इन बैकवर्ड कंडीशनिंग द कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस ऑर्डरिंग इज रिवर्स। क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम अनकंडीशनल स्टिमुलस था जो आपकी बेल थी वो प्रेजेंट करते थे, उसके बाद हम अनकंडीशनल स्टिमुलस जो आपका फूड है उसको प्रेजेंट करते थे। परंतु हम इसमें क्या है अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड को पहले प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हम कंडीशनल स्टिमुलस बेल को प्रेजेंट करेंगे। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अनकंडीशनल स्टिमुलस जैसे कि आपका फूड है तो हम उसको फूड प्रेजेंट कर देंगे पहले ही, और घंटी हम बजाना शुरू करेंगे बाद में, ठीक है। इसका क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें लर्निंग बहुत स्लो होती है और इसमें जो कुत्ता समझेगा कि उसको भोजन खत्म करने के लिए बेल बजी है, ठीक है, कि भोजन उसे मिल गया उसके लिए बेल बजी है, ठीक है, तो उसमें कंडीशनिंग इतने अच्छे से नहीं होती। तो ये एक नेगेटिव कंडीशनिंग, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कम इसके रिस्पॉन्सिस है, क्योंकि इसमें क्या है भोजन तो पहले जो फूड है वो तो पहले ही प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद क्या घंटी बज रही, तो कुत्ते को लगेगा कि भोजन उसे मिल गया इसके लिए घंटी बजी है, ठीक है। तो ये रिवर्स है बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो दोस्तों कैसा लगी आपको ये थ्योरी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो हमारी वीडियो होगी वो होगी ऑपरेंट कंडीशनिंग पे, ठीक है, जिसमें हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी और बीएफ स्किनर की जो आपकी थ्योरी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग पे अगली वीडियो होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और इनके क्वेश्चन चारों के क्वेश्चन एक साथ ही आएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। हमने पढ़ा बेवरिस्टिक थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, जेबी वॉटसन पैब्लो की हमने आज पढ़ी, जिसमें हमने क्या किया,
द फेमस जो हमने जे बी वॉटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, इसमें हमने टाइप ऑफ कंडीशनिंग बताई, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेटिव कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या बोलती है कि बिहेव एनवायरनमेंट पर ज़्यादा जोर देती है ये। इसमें क्या है, हम कंडीशन करते हैं किसी को भी किसी काम के लिए, उसके बिहेवियर को कंडीशन करते हैं, ठीक है। इसमें हमने बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग पढ़ी। उसके बाद हमने जे बी वॉटसन का एक्सपेरिमेंट को रिलेट किया पेवलो के एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है, जिसमें उसके बाद हमने टाइप ऑफ कंडीशनिंग पढ़ी, फॉरवर्ड कंडीशनिंग, डिले कंडीशनिंग, ठीक है, और ट्रेस कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग। और कल हम करेंगे ऑपरेट कंडीशनिंग और इन चारों से थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।